हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए नई शुरुआत करते हैं आज कॉम्पिटिटिव मैथ्स की वीडियो। टॉपिक रहेगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एंड समानुपात जो हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं, है ना। चैनल का नाम क्या है मेरे, कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड रीजनिंग बाय अर्पित भैया। सब्सक्राइब कर लो, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। धैर्य रखो, पहले चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस कराते जाता हूँ। जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद अलग अलग क्वेश्चंस लाऊंगा, अलग अलग मॉडल टेस्ट पेपर लाऊंगा, बहुत कुछ करूँगा। बस ये कि निरंतर छोटे छोटे प्रयास करते रहिए। चलो बच्चों, आज आपके लिए एक नया कोट है। फोकस, डोंट सेटल, डोंट वेस्ट टाइम, डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड, यू हैव गोल्स टू अकम्प्लिश। समझ गए ना। अपना ध्यान केंद्रित रखिए किस पे, जो आपको अचीव करना है। आपका अचीवमेंट अभी क्या है कि आपको जॉब चाहिए, है ना। आप मेहनत कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है जो भी मतलब पढ़ रहा है वीडियो से। सेटल मत करिए, हिम्मत भी मत हारिए, टाइम बर्बाद मत करिए। बहुत सी चीज़ें हैं आजकल लाइफ में, यूट्यूब्स हैं, बहुत वीडियोज़ आते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मतलब बहुत सी चीज़ें आज, नशा, डिस्ट्रैक्शन के लिए तो बहुत सी चीज़ें आज के युग में, पहले नहीं होती थी। यू हैव गोल्स टू अकम्प्लिश, आपका मकसद ये रहना चाहिए बस, यू हैव गोल्स टू अकम्प्लिश। आपको अपने गोल्स अकम्प्लिश करने हैं, ठीक है, कंप्लीट करने हैं। समझ रहे हैं ना बच्चों। चलो मैथ्स की टॉपिक है आज। जो लोग वीडियोस अच्छी लगती हैं लाइक किया करो यार, गलती लगती है तो कमेंट किया करो, ठीक है। तो टॉपिक रहेगी मेरी आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, फंडे क्लियर करने थे आपके, इसलिए बनाइए इस पे वीडियो, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है बच्चों। कोई नंबर है आपके पास 20 और 35, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर करके चलेंगे। इसका रेशियो क्या होगा बच्चों, 20/35। काटना चाहूँ 5 से कट रहा है, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। समझ में आ गया, इसे बोलते हैं रेशियो, ठीक है। और वो प्रोपोर्शन क्या है, जैसे मैं कहूँ 2 के बाद 6 आया, अब अगला क्या होगा स्टेप, समानुपात इसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या होगा, वैसे अगर देखा जाए जल्दी में, 2 को 3 से गुणा किया तो वही चीज़ यहाँ कर दो, 18 आ जाएगा। अब वैसे चेक करना है तो 6/2 इज इक्वल टू 10/6। रेशियो सेम होना चाहिए ना, पहले दूसरे तीसरे टर्म का आपस में। तो 6/2 जो होगा वही जो मुझे नहीं पता था, 10/6, तब भी यही आएगा आंसर। 36 हो जाएगा गुणा होकर, 36/2 मतलब 18। समझ गया ना, इसे बोलते हैं प्रोपोर्शन, जिसे बोलते हैं हिंदी में समानुपात, और रेशियो होता है अनुपात ही। क्लियर हो गया इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, एक चीज और समझ लो, कभी कभी ना एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आता है लिख के मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, और 2 नंबर दिए होते हैं, जैसे मैं कहूँ 5 और 6, तो उसमें आपको क्या करना है, √5 × 6, बस ये होता है मीन प्रोपोर्शन। लिख लो दिमाग में, ठीक है। 5 और 6 दिया या ए और बी दिया तो √a×b, ये भी दिमाग में नोट कर लेना, ठीक है। मेरे को लगा जरूरी था बताना, बता दिया, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक पढ़ाना पड़ता है इसलिए बता रहा हूँ। एक चीज और क्लियर कराऊंगा, कभी कभी आपको ना रेशियो दिया होता है ए और बी के बीच में, जैसे मान लो कुछ दिया है a/20, और बी और सी के बीच में दिया होता है, वो मान लो मैंने c/d मान लिया स्मॉल से, और क्वेश्चन पूछा होता है फिर a/b/c निकालो। समझ रहे हैं, ए और बी का रेशियो दिया a/b, जैसे मैं कैसे कह दूँ समझाऊँ आपको। जैसे मान लो दिया a/b में कोई रेशियो है 3/4, और b/c में है बच्चों 6/5। समझ रहे हैं ना आप। अब पूछा आपसे a/b/c निकालो, तो इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक क्या है, a/b/c निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला याद रखना बस, AC BC और BD, ये AC स्मॉल वाले ये हैं, ये जो रेशियो दिया है। तो क्या है A×C, मतलब समझ रहे हो ना, A×C ऊपर ऊपर वाले दोनों, मतलब 3 × 6, समझ रहे हो। तो 3 × 6 रेशियो। B×C मतलब नीचे वाले दोनों, B और C, इधर का नीचे वाला उधर का ऊपर वाला, न्यूमरेटर मतलब इधर का डिनोमिनेटर, है ना। हर अंश जो बोलते हैं वही है। B और C दिख रहा है ना आपको, B×C वही चीज करनी है। तो 4 × 6, फिर रेशियो B×D मतलब नीचे के दोनों, 4×5 = 20 होता है, वैसे मैं अलग लिख रहा हूँ अभी समझाने के लिए, इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो 6×3 = 18, 24 और 20। अब जो जो कट रहा है काट दो, जो आपको लगे, ठीक है। कर लेंगे ना इतना, 2 से कट रहा है काट लो, 9, ये नहीं कि सिर्फ 2 से ये कट रहा तो काटा, तीनों कटने चाहिए तब काटना, ये ध्यान रखना। तो ये आंसर आ गया,
समझ गए ना। अगर ए बटा बी में कोई रेशियो दिया है और बी बटा सी में कोई रेशियो दिया है और ए बी सी में रेशियो पूछा है तो क्या करना है, ये फॉर्मूला लिख लो। ये है जैसे क्वेश्चन, ये मैंने निकाल दिया। अब एक चीज और है, इसी क्रम में एक चीज और बढ़ जाती है। ए बटा बी दिया है, बी बटा सी दिया है और सी बटा डी भी दिया है अगर, ठीक है, उसको आपको क्या मानना है, ई और एफ। अब क्या निकालना है, क्वेश्चन में एक चीज और बढ़ जाएगी, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अब क्या करना है, तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला नोट कर लो, इधर ई बढ़ा दो, इधर भी ई बढ़ा दो बच्चों, बी सी ई, बी डी ई, बी डी एफ, बी डी ई, और ये नोट कर लो, ठीक है, जैसे अभी किया। बस ये करना है आपको। समझ गए ना क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे जैसे 2 दिए थे, अब तीसरा भी दिया है। जैसे एक चीज और बढ़ा दी मैंने, सी बटा डी, वो भी मान लो 8/3 दे दिया। अब पूछा है क्वेश्चन में ए बी सी डी निकालो, तो वही चीज निकालनी है। ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, ये स्मॉल सी है, ये स्मॉल डी है, ये स्मॉल ई है, ये स्मॉल एफ है। समझ रहे हो ना। बस तो फॉर्मूला लगा देना जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में लगाया। ये क्लियर कर लो माइंड में, ठीक है, ये बहुत आते हैं क्वेश्चन। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बताता हूं आपको क्या। रेशियो हमेशा उन्हीं क्वांटिटीज का निकलेगा जो सेम होंगी, किसमें, यूनिट्स में। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी का वजन ये है और उसकी हाइट ये है तो उनका रेशियो निकाला, ऐसे नहीं। रेशियो जो निकलेगा एक ही क्वांटिटी का। जैसे समझाऊं, एक क्वेश्चन आ गया, रेशियो ऑफ 50 ग्राम एंड 2 kg। आपको 50 ग्राम और 2 kg का रेशियो निकालना है। तो आप क्या करोगे, या तो ग्राम को भी केजी में कर लो या फिर केजी को ग्राम में कर लो। कहने का मतलब ये है, ऊपर नीचे एक क्वांटिटी रहनी चाहिए, एक यूनिट की। तो 50 ग्राम ही मान ले रहा हूँ, 2 kg को मैं ग्राम में करूंगा तो क्या करूंगा बच्चों, गुणा 1000। पता है ना आपको 1 kg में क्या होता है, 1000 ग्राम। तो 2 kg में 2 गुणा 1000। तो रेशियो आ गया आपका, कितना हुआ, 5 से कट गया बच्चों ये, 1/40, मतलब 1:40 आंसर। समझ गए ना, कंसेप्ट याद रखना, एक जैसी यूनिट करनी होती। चलो अब नए क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन दिया है एग्जाम में, ए रेशियो बी दिया हुआ आपको 3:4। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। मैं कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, टेंशन ना लो, पूरी वीडियो में हर तरीके के आएंगे। बस आपको वीडियो पूरी वॉच करनी है और मेहनत से, दिन लगन से। ये नहीं कि कुछ और काम कर रहे हो, लगा दी चालू कर दी। कुछ करना है तो टाइम दो। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ए बटा बी कितना दिया आपको, 3/4। अब ये पूछा है, इसका आंसर निकालो। निकाल लो, 2 × ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी। इसका प्रोसीजर क्या है, एक जैसे में कर लो, या तो ए को बी में कर लो या बी को ए में। तो मैं ए को बी में कर ले रहा हूँ। इससे ए की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 3b/4, है ना। तो यहाँ बी, ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, 3b/4 प्लस बी बटा, सॉरी फिर यही गलती करते हैं। देखो बच्चों, आज मुझसे क्या गलती हुई है, ये मैंने बाहर लगा दिया तो इनको जोड़ रहा हूँ ना, मुझे 2a को जोड़ना है सिर्फ। तो इसका तरीका क्या है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाऊं ताकि भूलूं ना। अब सही है, 3 × ए क्या है, 3b/4, फिर प्लस बी है बाद में। ठीक है, कर लो। ये कितना हो गया, इसे खोल लो चाहे तो, इसे ऐसे कर लो यार, 2 × 3b/4, ये कितना हो गया, 6b/4 प्लस बी, और नीचे 9b/4 प्लस बी। आ रहा है ना समझ में, कर लो, एलसीएम ले लो, आता होगा लासाफा लेना। 4 करोगे इधर भी तो कितना हो गया, 10b/4 और नीचे 4b और 9, 13b/4। अब ये कट जाएगा ऊपर जाके तो क्या रह गया, 10b/13b। आंसर आ गया 10 थोड़ी सी गलती कर रहा हूं मैं शायद, ये 2b है, देखो दिख गया ना, ये 2b था, ठीक है। तो ये 17 आएगा बस, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। 8 और 9 17, तो 10:17 आंसर हो गया। बी से बी कट जाएगा ना आपका, तो आंसर क्या आ गया बच्चों, 10/17 या फिर 10:17। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, सिंपल है वैसे तो। मेरी वीडियो में यही खासियत रहेगी कि हर तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा, कोई मिस नहीं कर सकता मैं किसी कीमत पे, ध्यान रखना जो भी एग्जाम्स में आते हैं कॉम्पिटिशन। एक क्वेश्चन है, 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 25% ऑफ बी। ऑफ का मतलब गुणा होता है मैथ्स में, हमेशा ध्यान रखना। तो ए रेशियो बी पूछा है,
कर लो। 20% ऑफ ए का मतलब क्या होगा, 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 25% ऑफ का मैंने बताया मल्टीप्लाई बी। परसेंट हटानी होती है तो क्या करते हैं, पढ़ा रखा है आपको पहले छोटी क्लासों में, बटा 100 कर दो, गुणा ए बराबर 25/100 गुणा बी। दिख रहा है। अब ए बटा बी पूछा है, 100 से 100 कट गया, ऐसे ही ए बटा बी पूछा है, निकाल लो। बी नीचे ले आया मैं, ये 20 ऐसे कैंची चला दी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाली, पता होगा। 20/25 इज ए बटा बी हो गया 25/20, बस कट गया, 5/4 आ गया आंसर। 5 से कट गया ना 25 और 5 से 20 कट गया 4 में, 5:4 आंसर है। समझ में आया, सिंपल था। एक क्वेश्चन एग्जाम में 9 है, 45 है। अब इसका समानुपात में तीसरा टर्म निकालो, अभी मैंने समझाया भी था, कुछ नहीं करना होता इसमें। 45/9 का जो रेशियो होगा वही इस नंबर का रेशियो होगा, वो जो मुझे नंबर निकालना है बटा 45। तो ये नंबर को मान लो, अब x मान ले रहा हूँ, तो x क्या रहेगा, x इज इक्वल टू, कैची चलाते हैं मैंने बता रखा है, 9 उधर ले गया तो 9x इज इक्वल टू 45 गुणा 45। x चाहिए मुझे, दिख रहा है ना साहब, कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ मैं। 45 गुणा 45/9 कट गया 5 से, 225 वैल्यू आ गई x की। चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 9 से 5 को गुणा करा, 45 को 5 से कर दो समय बचाने के लिए, लेकिन मुझे प्रोपोर्शन सिखाना है समानुपात, तो मैंने ऐसे समझा दिया। ठीक है, कहने का मतलब है तीसरे बटा दूसरे टर्म का जो रेशियो होगा वही दूसरे बटा पहले का होगा। वो ये जीपी तक समझ लो एक तरीके से, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो मैंने वीडियोस डाली थी, जो हम लोग 11th में पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, खैर 13 मीटर की एक आयरन रॉड है, लोहे की रॉड है, उसका वजन है 23.4 kg, और पूछा कि आपको 6 मीटर की रॉड का क्या होगा। तो वो ये भी समानुपात के क्वेश्चन है कहने को है, लेकिन आप वैसे भी कर सकते हो। 1 मीटर सबसे पहले क्या होता है, जब बड़ी चीज दी होती है और छोटी पूछते हैं तो हम पहले 1 मीटर के वजन निकालेंगे। 1 मीटर का कैसे आएगा वजन, 23.4/13। अब पूछा कितने का, 6 मीटर का, तो गुणा 6 कर दो, इसे आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। आंसर किस में आएगा, केजी में। ठीक है, सिंपल था, खैर सिंपल ही था ये तो। एक क्वेश्चन आ रहा है, 2 नंबर दिए हैं, 17/18 और 10/11। इसमें बड़ा क्या है, तो बड़ा करने के लिए मैंने बताया क्या है, एलसीएम लेना होता है। 18 और 11 का एलसीएम ले लो, 198 आएगा। 18 के पाड़े में 198 कब आता है, 11 में, 11 से ऊपर की गुणा कर दो 17 को, 187 होगा। वैसे ही 11 के पाड़े में 198 18 बार आएगा, 18 को 10 से करोगे तो 180। तो बड़ा क्या है, 187, साफ दिख रहा है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा है। एलसीएम लेना है, एलसीएम का खेल है बस। ठीक है, दूसरे तरीके के क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आया, 2 नंबरों का रेशियो दिया हुआ है 3:4। ठीक है, 2 नंबरों का रेशियो आपको दिया है 3:4, और अब कह रहा है कि अगर उन दोनों नंबरों को हम अलग अलग 6 बढ़ाएं, उनमें 6 इंक्रीज बाय 6, तो उनका रेशियो 4/5 हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे हो ना, 2 नंबरों का रेशियो, मान लो ए और रेशियो बी दिया 3:4, उन दोनों नंबरों में मैं अगर 6 बढ़ा दूं प्लस 6 कर दूं, तो उनका रेशियो बदल के कितना हो रहा है बच्चों, 4:5। वो नंबर का डिफरेंस निकालो आपस में, जो 2 नंबर हैं उनका डिफरेंस निकालो, मतलब उन 2 नंबरों को माइनस करेंगे, आपस में घटाएंगे तो क्या आ रहा है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, रेशियो दिया 3:4, एक नंबर 3x हो गया, दूसरा 4x हो गया, इतना तो कर सकते हो। अब क्या कह रहा है, 6 बढ़ाए हैं मैंने दोनों में, तो इसमें भी 6 बढ़ाऊंगा मैं, इसमें भी 6। उसके बाद क्या कह रहा है, उनका रेशियो कितना हो गया बढ़ाने के बाद, 4/5। इसे सॉल्व कर लो, नंबर आ जाएगा 3x और 4x जो माने हैं मैंने, उनका फिर डिफरेंस चाहिए, तो दोनों को घटा लेना आपस में, करो सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे, 5 से करो 15x प्लस 30 इज इक्वल टू 16x प्लस 24। तो 15x उधर ले गया तो रह गया x, इधर ले आया 24 तो रह गया 6, x की वैल्यू आ गई मेरी 6। तो ये नंबर कितना हो गया, एक हो गया 3x है तो हो गया 3 गुणा 6 18, और दूसरा था 4x माना था मैंने, 4 गुणा 6। जब रेशियो दिया होता है ना एक जैसा, तो हम x मान लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, 3x 4x। अगर एक और भी दिया था 3:4:5, तो 3x 4x 5x, ये ध्यान रखना। अब उन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 24 माइनस 18, 6 आ गया आंसर। था सिंपल। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है,
तीन लोगों में आपको पैसे बांटने हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी, तीन लोगों में, ए बी सी तीन लोग हैं, ठीक है, उनमें आपको 82 और 88 8,228 रुपए बांटने हैं। और किस रेशियो में बांटने हैं, किस अनुपात में, 5:7:9। अब पूछ रहा है कैसे बांटोगे, अलग अलग बताओ, ए को बी को सी को कितने मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना होता, घबराना नहीं है, इनको करना बस। 5x मान लिया, 7x मान लिया, 9x। तो ए को कितने मिलेंगे, ए को जो मिलेंगे वो बता रहा हूँ, 5x बटा, इन सबको जोड़ लो, 7 5 12 और 9 21, ठीक है, 21x गुणा 8288, बस इसे सॉल्व कर लो, x से x कट जाता है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, 5/21 गुणा दिस। समझ में आ गया, ठीक है। वैसे बी को पूछे तो बी का निकाल लो, बी को कितने मिल रहे थे 7, तो 7x बटा 21x गुणा 82। कहने का मतलब है शेयर निकाल लें हम, किसको क्या शेयर मिला। सी को कितने मिलेंगे, सी का कितना दिया था 9, तो 9/21 गुणा 8288, एक्स से एक्स कट जाता है, ठीक है, कर लोगे। सिंपल है, क्वेश्चन भी समझा दिए कि तीन लोगों में बांटने हैं, उनका रेशियो ऐसे दिया, उन्हें इस रेशियो में पैसे मिलने हैं, तो उनको कितने रुपए मिलेंगे असलियत में, तो कर लिया, ठीक है। वेरी गुड। अब यही क्वेश्चन अगर आ जाए एक सिंपल सा बच्चों, कैसा कि तीन नंबर हैं ए बी सी, उनका सम है 210, ए बी और सी उनका सम समझते हो ना, जोड़े उन तीनों को तो कितना दिखा रहा है 210, समझना है इसे। उनका रेशियो दिया है ए और बी का 2/3 और बी और सी का 4/5। मैंने आपसे क्या कहा था, जब ए रेशियो बी रेशियो सी एक साथ दिया हो तब तो तीनों को एक्स मान लेते थे, गुणा कर देते 3x, और यहाँ क्या अलग हो गया थोड़ा, ए बी। इस केस में मैंने सबसे पहला ही क्वेश्चन आपको कराया, कौन सा वाला, आपको क्या करना है, पहले आपको ए रेशियो बी रेशियो सी एक साथ निकालना है बस, बाकी फिर आप सब कुछ कर लोगे। तो क्या होगा वो मैंने बताया था, क्या था फॉर्मूला आपको, ए सी, अभी लिखवाया था, जस्ट याद करो, ए सी बी सी बी डी, क्या था, ए सी बी सी बी डी, जिसमें ए बी सी डी ऐसे था, मैंने बताया था ना, नहीं बताया तो पिछला देखो अभी जस्ट स्टार्टिंग में। तो ए इंटू सी करना था, मतलब 2 गुणा नीचे वाला ये, ठीक है, सॉरी ए और सी को, तो 2 गुणा 4 मतलब 8 हो गया। बी सी को करना है, बी और सी मतलब इसको 3 और 4 को कितना हो गया 12, और बी और डी को करना है तो नीचे नीचे वाले हैं, 3 पंजे 15। ये रेशियो हो गया। अब आपका जो था अलग अलग दिया था वो मैंने एक साथ कर लिया। अब ये आपका रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी, जो ये 3 नंबर है। अब आप सब कुछ कर सकते हो जब आपने अगर ये कर लिया इतना, वरना आप गलती कर बैठोगे। तो बस अब आप x मान लो, एक नंबर बच्चों आपके पास 8x हो गया, दूसरा वाला 12x हो गया, तीसरा वाला 15x हो गया। उनका जोड़ दिया है तीनों का 210, इन सबको जोड़ो, 12 8 20 और 15 35, 35x हो गया 210। तो x कितना आएगा बच्चों, 210/35, 5 से काटो, 42/7, 6 आ गया। वेरी गुड। तो ये 8x था, तो ये हो गया 8 इंटू एक्स मतलब 8 इंटू 6, 8x था ना ये, तो 8 गुणा 6 मतलब 48। दूसरा क्या माना है 12x, तो 12 गुणा 6 मतलब 72, और सी क्या था 15x दिख रहा है ना साफ, 15 गुणा 6 90, जोड़ लो चाहो तो, 48 और 72 कितने होते हैं 120, और 90 210, सही आंसर हमारा। गलती हम कहाँ कर बैठते, जो रेशियो अलग अलग दिए होते हैं जैसे ए बी और बी का सी का, तो हमें एक रेशियो बनाना है ए बी सी में, तो वो फॉर्मूला ने बता रखा है ए सी बी सी बी डी, ये ए मानते हैं बी, ये सी ये डी। और 4 वाला भी दिया होता है, जब ए बी सी डी में दिया वो भी मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, लिखवाया था ए सी ई बी सी ऐसा वाला कुछ, ठीक है, जस्ट इसी वीडियो में। तो बस करते जाओ, कंसेप्ट अपने फंडे क्लियर रखो, बस कहीं मात नहीं खाओगे। चलो अब एक क्वेश्चन आ गया, बहुत सिंपल है, वैसे तो अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को अच्छा लगा, कराता हूँ। बॉयज और गर्ल्स का क्लास में रेशियो दिया है, देखो बी बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है क्लास में बच्चों 15/15 रेशियो 8, सॉरी। अब ये कह रहा है कि अगर मैं बॉयज को 20% बढ़ा दूं स्कूल में, उसी क्लास में, सॉरी स्कूल मान लो या क्लास मान लो चलो, और 25% में गर्ल्स और बढ़ा दूं, तो उनका रेशियो कितना हो जा रहा है 15/8 की जगह ना, सीधे ये कह रहा है कि 20% बढ़ गए बॉयज और गर्ल्स बढ़ गए 25%, अगर तो रेशियो क्या हो जाएगा नया, बहुत सिंपल है। पहले रेशियो 15x/8x मान लिया मैंने, मान लो 15x बॉयज थे और 8x गर्ल्स थे, सिंपल है ना।
अब 20% कोई चीज बढ़ गई, हमेशा याद रखना, जैसे मैं कहूँ ना कोई नंबर x है, तो मैं उसमें अगर 20% बढ़ा रहा हूँ तो वो नंबर सीधे हो गया 1.20 गुणा x। अगर मैं कहूँ 20% उस नंबर से घट गए तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0.80 गुणा x। ये हमेशा ध्यान रखना, बहुत टाइम बचाएंगे आपका ये कंसेप्ट। सही है, अगर कोई नंबर x है उसमें 20% बढ़ रहा है तो नया नंबर हो गया 1.20 गुणा x, और 20% अगर घट रहा है उसमें x में तो नंबर नया होगा 0.80 गुणा x। ठीक है, ये बहुत टाइम बचाएंगे। तो वही चीज है, पहले 15x बॉयज थे, 20% बढ़ गए तो नए बॉयज कितने हो गए 1.20 गुणा 15x, और गर्ल्स कितनी बढ़ी हैं 25%, तो नई गर्ल्स कितनी हो गई 1.25 गुणा 8x। बस कहानी खत्म, रेशियो निकाल लो, पॉइंट से पॉइंट कट गया, जीरो 5 से काटो 5 24, 5 25, x से x कट गया, 5 से ये भी कट रहा, 5 नहीं 15, 5 पंजे 25, देखो साफ साफ सब दिख रहा है। 8 से कट गया 24 3, 9/5 नया रेशियो आ गया 9:5। फंडे क्लियर होने चाहिए बस ये चीज, वरना टाइम लगाते। वैसे भी बढ़ा सकते हो, x में 20% बढ़ाओगे तो 20% ऑफ x आया 0.20x, जो छोटी क्लास में पढ़ाया था। नया नंबर हुआ x प्लस 0.20x जो कि 1.20x हुआ टोटल। मैंने डायरेक्ट फंडा बता दिया आपको। जैसे कोई चीज है 25% बढ़ गई, पहले x थी तो क्या हो जाएगा नया नंबर 1.25 गुणा x। अगर 25% कम हो गई तो 0.75 गुणा x। सब 100 का खेल है, 100 में जोड़ो 100 में घटाओ, समझ गए होगे। छोड़ कुछ नहीं रहा हूँ, बहुत एक एक छांट के दे रहा हूँ क्वेश्चन आपको, जो जो आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं और जो एग्जाम्स में आते हैं, कोई गलती नहीं करोगे आप। एक क्वेश्चन आता है कमाई और खर्चे का। देखो रमेश और सुरेश है, ठीक है बच्चों, रमेश और सुरेश, उनकी इनकम का रेशियो दिया था 4/5, ठीक है, और उनके खर्चे का रेशियो दिया, ये देखो इनकम का है, ठीक है, जो वो कमा रहे हैं, और उनके खर्चे का दिया है 2:3, जो वो खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, समझ गए होगे। फिर कह रहा है क्वेश्चन कि दोनों लोग मिल के नहीं, मतलब अलग अलग 5,000 रुपये अपना बचा लेते हैं वो, तो निकालो कि सुरेश कितना कमाता है। क्वेश्चन है कि सुरेश की कमाई कितनी है, कुछ भी पूछ सकते हैं, इनकम ऑफ सुरेश या फिर इनकम ऑफ रमेश। लेकिन दो चीजें दी कि रमेश सुरेश का रेशियो जो वो कमाते हैं इनकम है 4/5 है, और जो खर्चा करते हैं वो है 2/3। सेविंग अलग अलग है, 5,000 उसकी भी है, रमेश की भी और सुरेश की भी 5,000 है, ठीक है, इतना समझ गया। अब इन क्वेश्चनों में क्या करना, आपका दिमाग क्या कहता है कि अगर मैं जो कुछ भी कर लो, देखो इनकम मान लूं पहले 4x/5x मैंने बता रखा है जब रेशियो सेम होता है, यहां मैं x नहीं मानोगे, ध्यान रखना, क्योंकि वो अलग चीज है, वो इनकम थी, ये एक्सपेंडिचर में y/3y मान लो। अगर आपको समय बचाना है, देखो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन के। देखो रमेश 4x कमाता है और 2y खर्चा करता है, वैसे सुरेश 5x कमाता है और 3y खर्चा कर रहा है, दोनों बराबर किसके हैं 5,000 के, समझ गए। अलग अलग कर लोगे, सॉरी, 4x - 2y भी 5,000 है और 5x - 3y भी 5,000 है। ये क्वेश्चन हो गई दो इक्वेशन, इसे आप आराम से सॉल्व करके इसे 2 से गुणा कर दो, इसे 3 से, एक जैसे हो जाएगा y जोड़ घटाव करके निकाल लोगे आराम से। एक तरीका ये है। मुझे अगर अब अपना समय बचाना है थोड़ा और, तो मैं ये देख रहा हूँ यार, मैं अगर 100 रुपये कमाता हूँ और 50 रुपये 30 रुपये बचा ले रहा हूँ, तो मतलब क्या हो गया 100 - 30 कितना हुआ 70, जो मैं खर्चा कर रहा हूँ, तो मेरे को y की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां मैं क्या कर सकता हूं एक तरीका और, 4x - 5,000 बटा 5x - 5,000, इसका रेशियो कितना दिया है, ये दूसरा तरीका है निकालने का 2/3। यहाँ y की भी जरूरत नहीं पड़ रही, समझ गए। इसे डायरेक्ट निकाल लो सॉल्व करके, ये भी वही आंसर देगा जो ये देगा, समझ गए होगे। कहने का मतलब 4x जो वो कमा रहा है उसमें से जो 5,000 उसने बचाया मैं घटा दूं, वैसे ही सुरेश का भी 5x कमा रहा है, 5,000 बचा रहा है, घटा दूं, तो रेशियो किस चीज का आ गया, जो वो खर्चा कर रहा है एक्सपेंडिचर का, वो रेशियो में दिया था 2/3। इसे पुट कर लो, आ जाएगा आंसर। अब मैं आगे क्या बताऊं, यार कर लो, 12x - 15,000, ये तो सॉल्व करना आता ही है, 10x - 10,000, तो 12x में से 10x गए 2x, 15,000 उधर गया। कुछ क्वेश्चन तो मुंह से हो जाते हैं। x 2x = 5,000, तो x हो गया 5,000/2 मतलब 2,500, इसकी आमदनी आ गई 2,500, सॉरी 4 × 2,500, ये 10,000 कमा रहा है, और ये 5 × 2,500 सुरेश की जो पूछी है 12,500 कमा रहा है। सिंपल होते हैं क्वेश्चन, इस मेथड से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। इससे मैंने इसलिए समझाया, इसमें y की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे मैं सेविंग घटा रहा हूं तो मुझे रेशियो मिल गया एक्सपेंडिचर का। तरीके दोनों सही हैं, फंडे दोनों सही हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है मैथ्स में।
ठीक है, बहुत सिंपल थे क्वेश्चन, समझ में आया होगा जहाँ तक है। अब मेरे ख्याल से कुछ नहीं छोड़ा मैंने। एक क्वेश्चन जो मेरा दिमाग कह रहा रह गया है, थोड़ा वो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं बच्चों कि एक बैग है, उसमें कुछ कॉइन्स 25 पैसे के हैं, कुछ कॉइन्स 50 पैसे के हैं, सिक्के हैं जो, और कुछ 1 रुपए के हैं। तो उनकी वैल्यू क्या है, ये सब होता है, रेशियो भी दिया होता है कभी कभी। तो इन क्वेश्चन में आपको डरना नहीं है, वैल्यू एक जैसी करनी है बस। 25 पैसे का मतलब एक तरीके से हो गया 0.25 रुपीज, 50 पैसे का मतलब होता है 0.50 रुपीज, और 1 रुपये वाले का तो 1 ही है। अब एक जैसे में हो गए। अब वो कुछ भी पूछ ले, चाहे वो कह दे कि रेशियो निकालो कि कितने कॉइन्स हैं, टोटल कुछ ना कुछ दिया होगा कि टोटल वैल्यू बैग में मनी की इतनी है कि 210 रुपये है। कुछ नहीं करना आपको, जैसे ऐसा क्वेश्चन दिया वैसे पुट करना, बस मात यहाँ मत खाना। 25 पैसे का मतलब हो गया 0.25 रुपीज, 50 पैसे का हो गया 0.50 रुपीज, और 1 वाले का 1 रुपीज। ये ध्यान रखना, इसके बाद आप कोई गलती नहीं करो, ठीक है भाई। इतना ही था इस वीडियो में। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका रेशियो प्रोपोर्शन मैंने बढ़िया कर दिया होगा। एक क्वेश्चन और समझ लो यार जाते जाते प्लीज, जल्दी से। एक कंपनी ने क्या किया ना, अपने एम्प्लॉइज का रेशियो कम कर दिया। पहले 14 रेशियो 12 कर दिया। समझ रहे होगे क्वेश्चन क्या है। कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज जो वहां वर्कर्स काम करते हैं, पहले 14 रेशियो में थे, तो अब उनका रेशियो 14 रेशियो 12 हो गया। कहने का मतलब ये है कि पहले अगर 14x एम्प्लॉइज काम करते थे तो अब 12x करते हैं। वहीं उसने दूसरी तरफ क्या किया, जो उनको सैलरी या वेजेस देती थी वो उसने बढ़ा दी। पहले 16 था, अब रेशियो 18 हो गया उसका। कहने का मतलब अगर एक आदमी को टोटल 16 वाई खर्च होते थे तो अब 18 वाई खर्च हो रहे हैं। समझ गए होगे आप इतना। यहाँ उसने एम्प्लॉय कम किए, 14 रेशियो 12 की जगह 14 की जगह 12 कर दिए, और इधर वेजेस 16 की जगह 18 कर दिया, रेशियो में दिया है ये। अब ये पूछ रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑफ वेजेस में कंपनी को क्या फर्क पड़ा, कुछ फर्क पड़ा तो निकाल लो। बहुत सिंपल है। देखो पहले वो 14x लोग थे और 16y पैसे मिलते थे, तो कंपनी का खर्चा कितना आता था, 14 गुणा 16, समझ गए होगे। और अब 12 रह गए, पैसे बढ़ गए थोड़े, तो 12 गुणा 18 हो गए। तो ये भी एक्स वाई है टोटल, मतलब ये एक्स है वाई, तो एक्स वाई बाद में लिख दिया है मैंने, कंफ्यूज मत होना। ये है 14x गुणा 16y, और दूसरा कितना है 12x गुणा 18y। ये क्वेश्चन भी आते हैं बेटा एग्जाम में, तो इसे सॉल्व कर लो। कितना होता है 14x गुणा 16y, 224xy हो गया। ये पहले की स्थिति, और बाद की कितनी है बच्चों 216xy। तो मुझे पता लग गया कंपनी पे अब खर्चा थोड़ा कम आ रहा है ऐसा काम करने से। पहले 224 अब 216, मतलब 8 का डिफरेंस आ गया, कम हो गया। साफ साफ दिख रहा है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई टॉपिक के साथ। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। होप सो बहुत सारे फंडे क्लियर किए हैं इस वीडियो में, और अपने क्वेश्चन रिवाइज करो, और जो दिक्कतें हैं वो कमेंट सेक्शन में डालो, ठीक है बच्चों। थैंक यू।